रानी बेटा। माँ, हम अभी के पास आ रही थी। लो, और मैं तेरे पास आ रही थी रामायण मांगने के लिए। मैंने सोचा पंडित जी के आने का वक्त हो गया, उससे पहले पहले सारी रामायण इकट्ठी कर लूं। हम अभी लेके आते हैं। राज बेटा, तू भी जल्दी से तैयार होकर आजा। ये जो अखंड रामायण का पाठ है ना, ये मैंने सिर्फ तेरे लिए रखवाया है। इसलिए जब पूजा शुरू हो तो तेरा वहां होना बहुत जरूरी है। जल्दी से तैयार होकर आजा। चलिए माँ। तू कहाँ जा रही है मेरे साथ? हम भी आप ही के साथ चलते हैं। नहीं, तू मेरे साथ नहीं आएगी। आज पूजा में पति और पत्नी दोनों साथ बैठेंगे, समझी? आज मेरी रानी मेरे राज की दुल्हन की तरह तैयार होकर आनी चाहिए। वो जो लाल साड़ी मैंने तुझे दी थी ना, वही पहन कर आना। हाँ, अब जल्दी से तैयार हो जाओ और आ जाओ। पूजा का समय हो रहा है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। आज पूजा में पति और पत्नी दोनों साथ बैठेंगे, समझी? तकदीर में
हेलो। रानी, बॉडी मिल गई। मैंने और कोकिला ने पूजा की सारी तैयारी सही की है ना? तू देख ले तो मुझे चैन मिले। बस आज का ये पाठ पूरा होना चाहिए, कोई रुकावट, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और भगवान जी मेरे राज को इसका फल बहुत बहुत अच्छा दे। आप चिंता मत कीजिए माँ, आपकी इस पूजा का फल हमारे राज को जरूर मिलेगा। पर फिर भी बेटा, रानी कहाँ खो गई थी तू? मैं तुझसे बात कर रही हूँ और इसका तो ध्यान ही नहीं है मेरी तरफ। क्या बात है? माँ, करण का फोन आया था। ऑफिस में कोई जरूरी काम पड़ गया, जाना पड़ेगा माँ। ऑफिस में काम है? अरे रानी, कैसे हो सकता है ये? अभी थोड़ी ही देर में तो अखंड रामायण का पाठ शुरू होने वाला है और तू ही। अगर काम जरूरी नहीं होता तो हम खुद ही ना जाते। बहुत जरूरी है क्या? जी माँ। ठीक है बेटा, अगर इतना ही जरूरी है तो मैं मना भी तो नहीं कर सकती ना। पर एक बात सुन ले, जल्दी जा, काम खत्म कर और जल्दी वापस आ जा। जी माँ।
चिता को आग कौन लगाएगा? हम करेंगे। हम इनकी पत्नी हैं, इनकी अर्धांगिनी, तो इनको विदा भी हम ही करेंगे। इतने हम दूर कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। हाँ, दिल को कुछ पता ही ना राज, आपका नाम सिर्फ कागज पर ही देख पाएंगे। आपको देखने के लिए आंखें तरस जाएंगी, पर देख नहीं पाएंगे। आपके बिना हमारी जिंदगी बेरंग है। ऐसी बेरंग जिंदगी जिसमें कोई रंग नहीं भर सकता है। हम तो बस अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए जिंदा हैं। भाभी, आप कहाँ हैं? भाभी, आप यहाँ हैं। माँ आपको कब से ढूंढ रही है। आपको तो पता है ना कि माँ और पापा का आपके और भैया के बगैर दिन पूरा ही नहीं होता। वो हम
राज का अंतिम संस्कार करके रानी आ गई है। अब मुझे राज से माफी मांगनी है। मुझे माफ कर देना राज। मेरे दिल में क्या है वो तो तुम सब जानते ही हो। मैं और तो कुछ कर नहीं सकता, बस पापा को फिर से चलता फिरता देखना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि वो अपने पैरों पर फिर से खड़े हो जाएं। जो खुशी मैंने उन लोगों से छीनी है वो मैं उन्हें वापस देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ठीक हूं ना राज? तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना राज? मंगल भवन अमंगल हारी द्रिबाहु सुदशरथ अजिर चंदन अगर भारी बहु जाए अमित अनेक सुगंध सुहाए सरजू तीर रचि चिता बनाई जनु सुरपुर सोपान सुहाई। अर्थात मृतक की आत्मा की क्रिया हमें धर्मानुसार करनी चाहिए ताकि मृतक की आत्मा को शांति प्राप्त हो सके, अन्यथा मृतक अशांत होकर के इस भूलोक में भटकता रहता है और स्वर्ग लोक प्राप्त नहीं कर पाता। और उनकी अस्थियों के लिए अपनों का आशीर्वाद भी अवश्य दिलाना चाहिए। इसी प्रकार से उसकी आत्मा को शांति होती है। जैसे महाराज भरत जी ने या महाराज दशरथ जी की अंतिम क्रिया की है तो गोस्वामी जी ने अभी रामायण में आप सबके लिए बताया है। और उनकी अस्थियों के लिए अपनों का आशीर्वाद भी अवश्य दिलाना चाहिए। इसी प्रकार से उसकी आत्मा को शांति होती है। इसी प्रकार से उसकी आत्मा को शांति होती है। शांति होती है। शांति होती है। इसी प्रकार से उसकी आत्मा को शांति होती है। शांति होती है। करण, अब हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। हमें राज को सबका आशीर्वाद दिलवाना है। रानी, ऐसा कैसे हो सकता है? ये हमें करना होगा करण। हम नहीं चाहते किसी भी कारण से राज की आत्मा बेचैन रहे। उनकी आत्मा के सुकून के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए
हमें करना होगा करण। ठीक है रानी। जजमान, फूल चुनने का समय हो रहा है। आया पंडित जी। रानी बेटा, कहाँ गायब हो जाती है तू? कब से ढूंढ रहे हैं? आरती भी खत्म होने वाली है। जा, जाकर राज के साथ आरती कर।
पापा, इन्हें छूकर आशीर्वाद दीजिए। हमने राम जी से राज की सुख और शांति के लिए कुछ मांगा है। चाह रहे थे आप सबका आशीर्वाद मिल जाए तो हम इसे नदी में बहा देंगे। रानी बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। ये मन्नत अगर राज के लिए है तो इस पे हाथ सबसे पहले मेरे राज का ही लगना चाहिए। ये मन्नत अगर राज के लिए है तो इस पे हाथ सबसे पहले मेरे राज का ही लगना चाहिए। भगवान करे मेरे राज को मन की शांति मिले। मेरा आशीर्वाद मेरे बच्चे के साथ सदा रहे। उसे कोई मुश्किल, कोई तकलीफ, कोई भी कष्ट कभी भी ना हो। मेरा आशीर्वाद मेरे बच्चे के साथ हमेशा रहे। बस भगवान मेरे भाई को हर खुशी दे, सुकून दे, चैन दे। भगवान राज जैसा भाई हर बहन को दे। भगवान करे राज हमेशा हमारी आंखों के सामने रहे। हवाले तुमको कर दिया।
मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद हमारे प्यार के बीच कोई नहीं आएगा, ना वक्त, ना हालात और ना लोग। अब हम अपनी जिंदगी का हर पल एक दूसरे के प्यार के लिए जिएंगे। आज से राज रानी का हुआ और रानी राज की, हमेशा हमेशा के लिए। क्यों भगवान, क्यों दी मुझे राज जैसी शक्ल? इस शक्ल ने तो किसी की जिंदगी बदल दी है। राज, 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 मैंने तुझे अपने मेडिक्लेम के पेपर्स दिए थे, कहाँ है वो? पेपर्स? देख, तू चिंता मत करना, यहीं कहीं होंगे, मैं ढूंढ लेता हूँ। हाँ, एक तो ऑफिस के लिए देर हो रही है और जब काम के पेपर्स भी मिल नहीं रहे। कहाँ रख दिए? राज, प्लीज जरा। राज, जरा मुझे दे, मैं देख लेता हूँ। अगर मनोज भैया ने राज का डेथ सर्टिफिकेट देख लिया तो क्या होगा? अगर मनोज भैया ने राज का डेथ सर्टिफिकेट देख लिया तो क्या होगा? लो, मिल गया।
राज प्लीज इन्हें जरा ड्रॉअर में रख देना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। सी यू। हेलो। हाँ रानी बेटा, मैं बोल रही हूँ, माई। माई, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? और राज कैसे है? हेलो रानी। अरे रानी कहाँ खो गई? मैं पूछ रही हूँ राज कैसे है? ठीक है माई। चलो भगवान उसे लंबी उम्र दे, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अच्छा सुन, आज शाम को तुम दोनों घर आ जाओ, तुम दोनों के लिए सरप्राइज है। कैसे सरप्राइज माई? नहीं, फोन पे नहीं बताऊंगी, फोन पे बता दिया तो तुम घर नहीं आओगी। वैसे भी भाई जी कह रहे थे कि तुम दोनों से बहुत दिन हो गए मिले हुए। ज़रूर आएंगे माई। अभी ऑफिस को देरी हो रही है, हम फ़ोन रखते हैं। बाय बेटा। बाय माई। मेरा प्रोजेक्ट की फाइल कहाँ रखी है हमने? जी। अरे ये क्या आरती, क्यों उठा रही है पोछे की बाल्टी? हाँ क्यों उठा रही मतलब? वैसे बता रहे जो काम वाली बाई अपने रखी थी ना, वो नहीं आ रही, छुट्टी पे गई है, तो सोचा चल आरती बेटा तू ही मार ले कटका, तेरे पास तो कोई बाई वाई आने वाली नहीं है, आई है वो भी छुट्टी वाली आई है। अरे तो तू मुझसे कहती ना, मैं मार लेती पोछा। चल हट, रहने दे। रहने दीजिए, आप बैठकर सेब खाइए। अरे मैं नहीं खा रही हूँ, तेरे पापा को खिला रही हूँ। कोई बात नहीं, फिर उनको खिलाइए, मैं कटका मार लेती हूँ, कोई बात। मैं मार लूंगी आरती बेटा। मैं भी मार लूंगी मम्मी जी।
आजकल बेटा भी श्रवण पुत्र बना हुआ है। उल्टा मुझे ही डांटेंगे कि मेरी माँ से काम क्यों करवाया। उस दिन मुझे डॉक्टर ने भी इनके सामने कह दिया कि ज्यादा आराम मत करना, चुस्त रहना। ये डॉक्टर बाई हर सब मेरी जान के दुश्मन बन बैठे हैं। अरे समदन जी, कैसी हैं आप? ना कोई चिट्ठी ना कोई टेलीफोन। अरे अगर आप पहले बता देती तो मैं मनोज को भेज देती स्टेशन आपको लेने के लिए। वैसे बता रहे हैं समदन जी, सोचा रहने दो, खामखा दामाद जी को तकलीफ होगी। अरे नहीं, और मैं भी तो इस घर का रास्ता भूली नहीं हूँ। सोचा यहाँ आके अपनी बिटिया को सरप्राइज दूं, पर यहाँ तो मुझे ही सरप्राइज देखने को मिल गया। अपनी बेटी को पोछा लगाते हुए देख के इस हालत में ऐसा काम करने की क्या जरूरत है? वैसे समधन जी, ये तो छोटी है, बच्ची है, नादान है। आप तो समझदार है, मना करती इसे। मैंने बहुत मना किया था इसे, लेकिन ये कहाँ सुनती है मेरी। और वैसे भी बात दरअसल ये है कि आज हमारी बाई नहीं आई, इसलिए इसे। अरे तो डांट के रोक देती इसे, डांट के मना कर देती ना। वैसे बता रहे हैं समधन जी, अगर मैं आपकी जगह होती ना, अपनी बहू को पलंग से नीचे पैर नहीं उतारने देती। अच्छा अच्छा ठीक है, बातें होती रहेंगी। आइए बैठिए, आप आइए बैठिए। हाँ वैसे आप क्या बता रही थी? क्या बता रही थी? देखिए ना, इस महीने तक तो अच्छा खासा वजन बढ़ जाना चाहिए था इसका, लेकिन ये तो मुझे पहले से भी ज्यादा कमजोर लग रही है। वैसे बता रहे हैं समधन जी, जब ये मेरे पेट में आई थी ना, मेरी सास तो मुझे पलंग से नीचे तक उतरने नहीं देती थी। भगवान जी की दया से दामाद जी के पैसों पे पूरा घर पल रहा है। हाय बेटी, इस हालत में भी तू ये फल फ्रूट कुछ नहीं खाती क्या? खाया कर बेटा, इस घर में सिर्फ तुझे छोड़ के भगवान की दया से सब तंदुरुस्त हैं, है ना? जा आरती बेटा, तू अपनी मम्मी को अंदर कमरे में ले जा। थक गई होंगी, सफर करके आई हैं, बोलते बोलते थक गई होंगी। जा आराम कीजिए समधन जी। चलो माँ, कमरे में चलते हैं। अरे बेटा, बैग तो उठा मेरा। अरे हाँ, अरे रहने दे आरती बेटा, मैं उठा लूंगी। इतना वजन क्यों उठा रही है तू? मैं पहुंचा देती हूँ। नहीं नहीं, कुछ जरूरी सामान है मेरा, बैग तो मेरे साथ ही जाएगा। अरे रहने दीजिए ना, मैं पहुंचा दूंगी। ले जाएंगे, चल उठा ना। वो ये भी। अरे कितना भारी है। चल बेटा। वैसे बता रहे हैं, मुसीबत। अपनी बेटी को इतना वजन दे दिया उठाने के लिए, तब कुछ नहीं निकला बुढ़िया के मुंह से। हमने जरा सा काम करवा दिया तो 1000 बातें सुना दी उसने हमको। अब देखना क्या जमेगी दोनों माँ बेटी की। खूब बातें होंगी और घर के हर कोने से आवाज आएगी। वैसे बता रहे हैं। ये देख, असली घी के हैं, बादाम पिस्ता काजू डाल के खास तेरे लिए बनाए मैंने। गोंद भी डाली है इसमें। तू इन्हें खा, फिर देखना तेरी सेहत कैसी बनती है। खुशबू तो बहुत अच्छी है। मैं अपनी मम्मी जी को बता के आती हूँ। ये होता है माँ का प्यार। हाय पगली कहीं की, माँ को क्यों दिखाएगी? अरे भाई, घी हमारा, मेवा पिस्ते हमारे, बेटी हमारी, और मम्मी जी को क्यों दिखाएगी? तेरे लिए लाई हूँ
संभाल के रखना अलमारी में और अकेली खाना, समझी? हाँ है क्या? क्या गाय की तरह सिलहिलानी? सुन, तू इस घर की बड़ी बहू है, नौकरानी नहीं है। अपनी जगह मत भूल। और वैसे भी तेरी सास कोई बीमार थोड़ी है, हट्टी कट्टी तो है। उसे भी कुछ काम करवाया कर घर का। हाँ ठीक है। क्या ठीक है? तेरे घर में बाहर से आने वालों को चाय वाय पूछने का कोई रिवाज है कि नहीं? चाय भी लाती हूँ, पानी भी लाती हूँ, शरबत भी लाती हूँ। लड्डू तो हमारे पास है ही। चल जा। हाय नानी, मैं आ गया। अरे कैसे है? कैसे हो माँ? आ बेटा, कहीं जा रही है? हाँ माँ, आज ट्यूशन में थोड़ी सी देर हो जाएगी, इसे चिनू को यहाँ छोड़ रही हूँ। बेटा चिनू को तू यहाँ मत छोड़, तू उसको राज के घर पे छोड़ दे। क्यों? क्या हो गया? अब क्या बताऊँ मधु बेटा, वो आरती की माँ आई हुई है ना, तो बस उन्होंने आते ही अपना काम शुरू कर दिया, आरती के कान भरने का। तुझे क्या कहूँ, आरती तो फिर भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी माँ, हे भगवान, बस पता नहीं आगे क्या होने वाला है बेटा। माँ तुम परेशान मत हो, देखो मुझे लगता नहीं कि कुछ होगा। मनोज भैया तो अब बदल ही गए हैं। उस बात की तो तसल्ली है बेटा कि मनोज बदल गया है, लेकिन इन दोनों को कोई भरोसा नहीं। इतने दिनों के बाद तो घर में खुशियां आई थी, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से खुशियां बिखर जाएं। मधु मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नानी वो अंदर बुड्ढी कौन आई है? अरे चिनू, ऐसे नहीं बोलते बेटा, वो आरती मामी की मम्मा है। वो झगड़ू मामी की मम्मी है। वो भी बहुत झगड़ा करती है। ओ नानी, आप बोलो तो। चुप कर बदमाश, ऐसा नहीं करते, बड़ों के साथ ऐसी कोई हरकत नहीं करते। तू मुझे प्रॉमिस कर कि तू ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। प्रॉमिस, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। गुड बॉय, नहीं तो नानी कभी बात नहीं करेगी, समझा? चल जा अंदर खेल। आपके लिए ड्रिंक बनाओ। प्रिंस, ऐसा कब तक चलेगा? हरी काका, मैंने जो पाप किया है उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। ये पाप कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप जानते हैं कितनी हिम्मत है उस रानी में। उसने अपनी पति की चिता जलाई और घर पर आकर मुस्कुराती रही ताकि किसी को भी दुख ना हो। उसने राज की अस्थि को सबका आशीर्वाद दिलवाया और किसी को पता भी नहीं चला। एक बहू और एक पत्नी का फर्ज निभाने में उसने कोई भी चूक नहीं की। हरी काका, वो कोई साधारण औरत नहीं है, वो देवी का एक रूप है। कभी कभी जी करता है कि अपने आप को ऐसी सजा दूं कि मैं समझ सकता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन प्रिंस, आपका फर्ज इस घर के प्रति भी है। यहाँ का बिजनेस सफर कर रहा है आपके ना होने पर। हेलो जी जी, आपके लिए फोन है। हेलो। हाय प्रिंस, हाउ आर यू स्वीटहार्ट? काम है? हाँ, इस वक्त तुम्हें फोन करके सरप्राइज दे दिया ना, एक गुड न्यूज भी देती हूँ। गेस व्हाट? प्रिंस, आई एम कमिंग टू इंडिया। तुम्हारे पास, अपने प्रिंस के पास। हाँ प्रिंस, आई एम कमिंग बैक। आई एम कमिंग टू इंडिया। आई एम कमिंग बैक। आई एम कमिंग टू इंडिया।
तुम मेरे पास यहाँ पर आने वाले थे। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। अब मैंने सोचा कि अगर तुम नहीं आ रहे हो तो मैं ही तुम्हारे पास चली आती। प्रिंस, मेरे आने की खबर सुनकर तुम बहुत खुश हो ना? या ओके, बाय। बाय प्रिंस, आई विल सी यू देन। ओह प्रिंस, आई मिस यू सो मच। हरी काका, जी प्रिंस। काम्या को एयरपोर्ट पर लेने चले जाना। आप नहीं जाएंगे? उन्हें अच्छा नहीं लगेगा? आई नो उसे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा। एंड डोंट वरी, शी विल अंडरस्टैंड। Hey Kamya, looking very happy? Yes, Neeta. I'm very happy. I'm going to India. अपने प्रिंस के पास। All of a sudden program बना लिया? All of a sudden कहा नीता। इनफैक्ट मैं तो बहुत दिनों से सोच रही थी कि अगर प्रिंस के पास लंदन आने का टाइम नहीं है तो मैं ही इंडिया जाने का टाइम निकाल लेती हूँ। काम्या, प्रिंस को कुछ काम भी तो आ सकता है और इसीलिए मेरे और प्रिंस के रिलेशनशिप में ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रिंस मुझसे मिलने आ रहा हो और अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दे। काम्या, उसकी कोई बिजनेस मीटिंग भी तो हो सकती है। व्हाट बिजनेस? 30-40 लाख का नुकसान ही हो जाता ना। सो व्हाट? प्रिंस को ऐसे छोटे छोटे अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। But it matters a lot to me. जब प्रिंस मुझसे मिलने नहीं आता तो मुझे बहुत फर्क पड़ता है। काम्या, तुम अपने रिलेशनशिप को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही हो। तुम्हारे जो जी में आता है तुम वही करती हो, एंड यू एक्सपेक्ट कि प्रिंस भी वही करे जो तुम्हें अच्छा लगता है और जो तुम चाहती हो। दिस इज नॉट फेयर। What's unfair है मिस नीता? अब प्रिंस ने मुझ जैसी लड़की को चाहा है तो वेल मैं ऐसी ही हूँ। मुझे पैम्पर तो करना ही पड़ेगा ना। वो प्रिंस, पैम्पर तो वो तुम्हें वैसे भी करता है, और वो क्या कहते हैं नाज नखरे उठाना, तो वो बेचारा तो वो भी करता है। और इसलिए तुम अपने एम्बिशंस को इम्पोर्टेंस देके उसकी लाइफ से गायब हो जाती हो, और जब मन किया प्रिंस तो है ही। आई मस्ट से दैट यू आर वेरी लकी कि तुम्हें प्रिंस जैसा इंसान प्यार करता है। जब काम्या का जादू चलता है तो ऐसा ही होता है।